हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नल फीचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। मेनली क्या है कि हम ये देखेंगे कि एनर्जी के बेस के ऊपर कैसे जो अलग अलग एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है या फिर कैसे एटम्स की इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है उनकी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, देखो अगर हम नॉर्मल देखें, सिंपल हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, हमें पता है हाइड्रोजन एटम के अंदर सिंगल वन इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या है, वन हो गए, वन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस, पी, डी और एफ, जो चारों ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या है, वन इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ फिल होगा, एस ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा। तो यहाँ से जो एस, पी और डी, एफ की एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी सील्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इस वजह से जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिपेंड, या फिर हम कह सकते हैं जो एनर्जी लेवल हमारा होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास क्वांटम नंबर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो सेम ऑर्बिटल होगी वो डिफरेंट क्या करेगी, प्रिंसिपल सेल्स जो है वो स्प्लिट हो जाएगी डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास एन की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है हमारे पास यहाँ पर, तो एक क्या हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। सेम अगर हम 3 के लिए बात करें, 3s, 3p और हमारे पास क्या हो गया, 3d। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास आता है, एटम हमारे पास आता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर, और वहाँ से क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जहाँ पर होगी या फिर जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी हमारे पास। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी और यहाँ से फीलिंग इनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की चेंज हो जाएगी मेनली हमारे पास। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें जैसे जैसे हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मूव करें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ, इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मली जितनी भी एनर्जी हमारे पास जो होती है, एनर्जीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो लेवल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा अपनी मिनिमम वैल्यू तक हमारे पास। ठीक है, मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, जो एनर्जी हमारी रहेंगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। देखो मेनली हो क्या रहा है, हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जैसे पहले कहाँ होगी, पहले एस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में जाएंगे, डी में जाएंगे, एफ में जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक न्यूक्लियस के अराउंड तो एस हमारे पास, पी हमारे पास, डी हमारे साथ, तो सब ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। जैसे पहले 1s में हुआ, फिर 2s में हुआ, 2p में हुआ, 3s में हुआ, देन 3p में हुआ। तो यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से नॉर्मली जैसे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है ये हमारा, ये इसके क्या है, ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होनी है अब हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर भी अलग अलग सभी सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो नॉर्मली क्या है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, सबसे कम होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, एक शील्ड की तरह काम करेंगे इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी क्या है, डाउन चली जाएगी हमारे पास, और इनकी एनर्जी कैसी हो गई, हाई एनर्जी हो गई मेनली हमारी। ठीक है, तो मेनली क्या है कि जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक, जब हम बात करेंगे, हमें पता है आर्गन जब अगर हम आए 18 तक अगर हम आए तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नॉर्मल चलती है, लेकिन जैसे हम 18 के बाद 19 पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया,
3p इलेक्ट्रॉन तक फिलिंग हो गई हमारे पास। 3p के बाद क्या होना चाहिए था, 3d के अंदर होना चाहिए था पोटेशियम के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, 3p के बाद कहाँ जाता है, 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका रीज़न मेन यही है हमारे पास कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 3d है उनका शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, और 4s का क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिल होंगे, s के अंदर फिल होंगे कंपेयर टू d हमारे पास। अगर हम टोटल एनर्जी किसी की निकालें यहाँ से, या शिल्डिंग रिजल्ट मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ शिल्डिंग, कि शिल्डिंग के बाद किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे 2π² me4z अपॉन n² h²। मेनली यहाँ पर डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज, और जेड स्टार हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमारा न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास। नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो शिल्डिंग के थ्रू जो एनर्जी हमें मिल रही है, या जो शिल्डिंग हो रही है, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको इंक्रीज होने से रोक सके। कि जो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जो लग रहा है हमारा, वो कैसा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और जो ये शिल्डिंग हो रही है ये बहुत कम हो रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये इसको रोक नहीं पाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है पहले वो 3d की बजाय कहाँ चले जाएंगे, 4s के अंदर चले जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नॉर्मली अगर हम यहाँ से देखें तो z की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी एटॉमिक नंबर के साथ, इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हमारे पास। तो ये सिंपल सा है। दूसरा अगर हम देखें तो शिल्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या आएगा, एस का हमारा सबसे ज़्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, और देन हमारे पास एफ का हमारे पास। सेम पेनिट्रेशन पावर के लिए भी है, एस का हमारे पास सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। मतलब नॉर्मल सी बात है कि न्यूक्लियस के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच कौन होगा, ज़्यादा एनर्जी से अटैच कौन रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इनका शिल्डिंग इफेक्ट। दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है वो एक सीक्वेंस में नहीं चलती, 1 to 18 तो हमेशा क्या रहेगी, एक सीरीज के अंदर चलेगी, लेकिन उसके बाद क्या रहेगी, कभी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ग्राफ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 1s के अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 n की वैल्यू अगर 1 है तो सिंगल 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 में जाएगा तो 2p और 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सेम 3 के लिए 3s 3p और 3d, उसके बाद 4s के लिए 4s 4p 4d और 4f। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न है कि इंक्रीज कहाँ जा रही है, डिक्रीज हो रही है हमारे पास। ये भी क्या हो रहा है, सडन डिक्रीज होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर एनर्जी वैल्यू क्या चली जा रही है हमारे पास, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही है। सेम केस यहाँ पर है, 3s की एनर्जी डाउन गई 3p की, लेकिन 3d की अगर हम बात करें तो 3d की एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, देन वहाँ पर क्या हुई है, डाउन हुई है। और इसी वजह से क्या होता है हमारे पास 4s हमारे पास पहले फिल होता है, उसके बाद क्या होता है 3d हमारा फिल होता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो देखो 4s की एनर्जी यहाँ से, और यहाँ पर 3d क्या हो रही है, ज़्यादा चली गई एनर्जी। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है सिंपल सी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो 3d के अंदर बाद में जाएंगे, 4s के अंदर पहले चले जाएंगे। सेम हमारे पास अगर देखिए 4p की एनर्जी क्या हो रही है, और भी ज़्यादा है। उसके बाद 4f की अगर हम देखें तो ये क्या है, पहले कॉन्स्टेंट चलेगी, देन क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी कहने की बात है कि 18 के बाद, एटॉमिक नंबर 18 के बाद जो एनर्जी का ग्राफ है वो क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वो डिक्रीज ही होता चला जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा, कभी इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कांस्टेंट रह सकता है हमारे पास। क्लियर है यहाँ से, चलो ठीक है। तो मेन यही हमारी वजह है कि जैसे अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ करते, जैसे क्या होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2, और यहाँ पर 3p6 हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं
3d10 4s2 हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो पहले कहाँ होते हैं, 4s2 के अंदर फिल होते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, वो 3d10 के अंदर जाते हैं। सेम सीरीज होती चली जाएगी हमारे पास सभी की। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से कर लोगे सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग की। दूसरा देखो, अगर हमें एनर्जी लेवल नहीं ध्यान रहे कि कैसे एनर्जी लेवल के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा हम मेमोरी ऐड करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 1s n = 1 के लिए क्या होगा, सिर्फ s ऑर्बिटल रहेगी। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2s और 2p। उसके बाद 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3s 3p और फिर क्या हो जाएगा, 3d हमारे पास। सेम क्या हो जाएगा, 4s हमारा, 4p हमारे पास, और क्या हो जाएगा 4d हमारा, और 4f हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 5 के लिए 5s 5p 5d और 5f हमारे पास, 6s 6p 6d हमारा, 7s और 7p हमारा। मेनली यहीं तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाती है, आगे भी हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से देखो, हमें यहाँ से हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहाँ से फिल होगा। देखो फर्स्ट लो, यहाँ से 1s से हमेशा डाउन आना है, हमें अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। तो 1s, देन हमारे पास क्या आएगा, 2s हमारे पास, 2s के बाद हम फिर ऊपर जाएंगे और यहाँ से क्या आएगा, 2p, देन 3s, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 3p और 4s। फिर हमारे पास 4s, देखो यहाँ पर 3p के बाद क्या आया, 4s आया, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कहाँ होती है, 4s के अंदर ही होती है। उसके बाद क्या आएगा, 3d आएगा, 4f आएगा, और क्या आएगा, 5s हमारे पास। यहाँ क्या आएगा, 4d 5p और 6s हमारे पास, देन 4f 5d 6p 7s हमारे पास। उसके बाद 5f 6d 7p हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना आपको 1s यहाँ से आया फिर 2s, इस तरीके से मूव नहीं करना, हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड में जाना है। 1s गया, फिर दोबारा अपवर्ड से 2s, उसके बाद अपवर्ड 2p 3s, सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे 1s के बाद कहाँ गया, 2s के बाद क्या लिखेंगे, 2p के बाद 3s, फिर 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s के बाद अब दोबारा से कहाँ गए, 3d के अंदर, 4p के अंदर, 5s के अंदर, 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग होगी। यही इस एनर्जी का पैटर्न है कि किसकी एनर्जी कहाँ पर होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी कैसे वेरी करेगी। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी का ग्राफ है हमारा। क्लियर है, यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग कर लोगे। अब अगर हम बात करें अलग अलग एटम्स की, तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3D सीरीज है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो क्या होती है, n-1 d1 to 10, और हमारे पास ns 1 to 2 हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट की बात कर ले तो सिंबल हमारे पास फर्स्ट क्या था, Sc, और यहाँ से हमारा क्या बना, स्कैंडियम। देखो सिंबल आप लोगों को याद हो गए होंगे, अगर याद नहीं किए हैं तो याद कीजिए इन्हें। ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप नहीं कर सकते। टाइटेनियम सिंबल याद कीजिए, उसके बाद फिर इनका नाम याद रखिए। वेनेडियम, देन हमारे पास क्रोमियम, ठीक है, उसके बाद Mn मैग्नीज, ठीक है, Fe हमारे पास आयरन, CO हमारे पास कोबाल्ट, और Ni हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 21 22 23 24 25 26
27 और 28, आगे 29 और 30 का हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखो यहाँ से अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक देखो कभी भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आपको इतना लंबा पूरी एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है 18 किसका है, आर्गन का, हमें नोबल गैस लेनी है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगी उनकी फिलिंग रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ से हमें पता है 18 आर्गन का होता है, ये नोबल गैस है इस सीरीज के अंदर। उसके बाद कितने बचे, 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो उसके बाद हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होगा, 4s में पहले फिल होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, 3d के अंदर। 4s में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो यहाँ से क्या है 3d और 4s, ठीक है। आप इसे पहले भी दिखा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इनर ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो जब हम लिखेंगे तो तब हम 3d अंदर ही लिखेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, 4s के अंदर पहले हो रही है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया हमारा। 22 के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 3d2 4s2 हमारे पास, 3d3 4s2। अब बात करते हैं क्रोमियम की। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है जब भी हम किसी भी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमें पता है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या है, मोर स्टेबल होते हैं। तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए क्या होता है, जो s का 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, d के अंदर चला जाता है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, 3d5 4s1 हमारे पास। क्लियर है, क्योंकि ये क्या हुआ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए क्या करता है, s का 1 इलेक्ट्रॉन होके एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, d के अंदर चला जाता है, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज के लिए सिंपल वही रहेगा, 3d5 4s2, देन हमारे पास क्या रहेगा, 3d6 4s2 AR, 3d7 4s2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा AR, 3d8 4s2 हमारे पास, ठीक है। ये हो गई इन सब की। तो यहाँ से उसके बाद हमारे पास क्या था, कॉपर था हमारा, Cu, कॉपर, एटॉमिक नंबर कितना था 29। तो यहाँ पर अब देखो 29 के लिए फिर से क्या होना था, 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, s का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा, d के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या बच गया, जिंक हमारा, एटॉमिक नंबर 30 AR, 3d10 4s2 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जो क्रोमियम है और जो कॉपर है ये दोनों क्या दिखाते हैं, एनोमेलियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से s का 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है, d के अंदर चला जाता है हमारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम हमारे पास क्या होगा 4d के लिए और 5d के लिए हमारे पास रहेगी, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना कि जहाँ पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड बन सकता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा, मतलब s से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, d के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पास। तो सेम हम सेकंड सीरीज़ के लिए कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे आप, आपकी बुक में दी हुई है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, अगर हम आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ पहले हुआ था, 4s के फिर अंदर फिल हुआ था, फिर कहाँ होता है, d के अंदर फिल होता है। तो सेम हमारे पास यहाँ क्या होगा, पहले जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आयन के केस में, जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं टाइटेनियम 2 पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, टाइटेनियम की क्या होती है AR हमारे पास, और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है हमारा,
देखिए ये आपको कर करके देखने पड़ेंगे तभी हमारा होगा। तो यहाँ से हमें पता है टाइटेनियम का कितना होता है 22 होता है, और 22 के लिए क्या होगा 3d2 4s2 हमारे पास होती है नॉर्मल टाइटेनियम की। यहाँ पर क्या है Ti2 पॉजिटिव है हमारा, तो देखो नोबल गैस की सेम रहेगी। देन हमारे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव है मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होंगे तो वो कहाँ से होंगे S से रिमूव होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 3d2 हमारा आ गया यहाँ से। क्लियर है सेम। अगर यहाँ पर क्या हो Ti3 पॉजिटिव अगर होता तो अब क्या होता S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, Ar हमारे पास और 3d1 हमारा यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो ये सभी का कर लोगे ना आप इस तरीके से, सिंपल है। तो ये सब हमारे पास क्या थी आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी। क्लियर है। तो यहाँ से ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अब जो हमारा पास इसकी क्या रहेंगे जर्नल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, मतलब हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं केमिकल प्रॉपर्टी हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।